That was both Khilafat and Swaraj. Now I'll tell you this story. Now you will not forget this story. देखो, हमारे पास था रॉलेट एक्ट, है ना, हमारे पास नहीं था, हमारे को जबरदस्ती दिया था। ये रॉलेट एक्ट में 2 साल के लिए किसी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल सकते थे। जेल में डालेंगे बहुत दूर, जिससे कोई मिलने मिलने भी नहीं जा सकता था। जब तक मिलने जाएंगे तब तक एनसीए में ठंडा, मतलब मामला ही ठंडा हो जाएगा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ किया सत्याग्रह। लेकिन सत्याग्रह फेल हो गया क्योंकि इन लोगों ने जलियांवाला बाग में सैकर कर दिया। नाउ वी वर श्योर कि अब तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, अब हम और कुछ बड़ा करेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि शायद जो हमने ये किया ना, इसमें एक ही कम्युनिटी के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग तो रह ही गए इंडिया के। तो ही वाज लाइक कि खलीफा का जो इशू चल रहा था उसको ले आता हूँ और हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी। हाँ, दिमाग तो अच्छा है। और फिर इसको बोलते हैं रॉलेट प्लस क्या बोलते हैं बच्चा, खिलाफत इशू। ठीक है, और ये जो है अल्टीमेटली कॉल होता है और एनसीएम, और एनसीएम में सी स्वराज की डिमांड होती है। और स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। रिमेंबर दिस वाज द सेल्फ रूल, कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। आप हमारे यहाँ पर रह लो, ब्रिटिशर्स यहाँ पर रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रह लो, लेकिन हम खुद को खुद रूल करेंगे। और ये सेल्फ रूल थोड़े टाइम बाद कंप्लीट रूल में चेंज हो जाएगा, विच वाज द पूर्ण स्वराज। रिमेंबर, पूर्ण स्वराज। पहले सिर्फ स्वराज बोला था कि सिर्फ स्वराज दे दो, हमारा खुद का रूल होगा और आप भी यहाँ रह लो। लेकिन उसके बाद बोला था कंप्लीट रूल हमें चाहिए और आप भागो यहाँ से। ठीक है, सो दैट इज हाउ खिलाफत एंड स्वराज बोथ वर देयर। याद है कि हमने असम का एग्जाम्पल देखा था। असम के लोगों का स्वराज का अपना डेफिनेशन था। क्या असम के लोगों का क्या डेफिनेशन था, बताना मुझे एक बार। असम के लोग जो थे उनका स्वराज का मीनिंग क्या था? स्वराज का मीनिंग क्या था असम के लोगों के लिए? देखते कौन बताएगा। चलो जल्दी से बोलो। रॉलेट के बारे में किसी ने अपोज नहीं किया था? किया था बच्चा, उसी के लिए तो हम लोग गए थे रिवोल्ट करने। जलियांवाला बाग में सैकर हुआ था इन्होंने बोला। देखो मैं बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी, पहले आप इसको आंसर करो जो मैंने आपसे पूछा है। यस एग्जैक्टली। सो फॉर देम, असम के जो लोग थे, जो प्लांटेशन, जो चाय के बागानों में काम करते थे, उनके लिए जब स्वराज हुआ था तो तब व्हाट्सएप थोड़ी होता था कि आप वीडियो कॉल करके दिखा दो कि, है ना, एंड देन यू बता दो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दो मैसेज। लेकिन यहाँ पर जब बातें पहुंचती थी तो घुमा घुमा के पहुंचती थी, बहुत दिनों तक पहुंचती थी। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि खेत छोड़ के चले जाओ, ब्रिटिशर्स के जो भी जमीन है छोड़ के अपने घर चले जाओ और अपने घर पे तुम्हें जमीन मिलने वाली है। दैट वाज स्वराज फॉर देम। बट उनको रास्ते में पकड़ के पीटा था ब्रिटिशर्स ने, है ना, बहुत ज्यादा पिटाई करा था। देखो अब पूरी स्टोरी सुनना, इसके बाद आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और किसी चीज की। ठीक है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बस सुनते जाना। देखो 3 सत्याग्रह हुए, है ना, 3 सत्याग्रह हुए, केक से हम इसको याद रखेंगे। 3 सत्याग्रह हुए, 3 मतलब सत्याग्रह हुआ, और केक से हम इसको याद रख सकते हैं और केक के ई को इग्नोर कर देंगे। 3 सत्याग्रह हुए, मान लो कि तुम 3 एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ले आए, 100 आउट ऑफ 100 आ गए तुम्हारे मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में। अब बारी आती है इंग्लिश की। अब खुद सोचो कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा। अरे इंग्लिश फोड़ देंगे गाइस, इंग्लिश है ही क्या, इंग्लिश में भी 100 में से 100 लाएंगे। बट आपका जो दुश्मन था ना, आपका जो बैड ब्रेन था, वो रेडी था कि इसका 100 आउट ऑफ 100 कैसे हटाना है, ये तो जो है मुझे दुश्मन है। और हमारा दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स वो लाइक यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें तो क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना पड़ेगा। सो इन्होंने क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाने के लिए एक एक्ट पास कर दिया, विच वॉज द रॉलेट एक्ट। अब इस 3 सत्याग्रह में से जितने भी लीडर्स निकल के आ रहे थे, जब ये सत्याग्रह हो रहे थे ना, लोग घर से निकल रहे थे एंड नारे लगा रहे थे वंदे मातरम में एवरीथिंग, तो ब्रिटिशर्स वाला कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा बीडू, और उन्होंने एक्ट पास किया। हमने देखा क्या ही एक्ट पास कर दिया होगा। फिर हमने पढ़ा इसमें क्या लिखा हुआ था कि जितने भी 1000 लोग टॉपर बन रहे हैं ना, जो 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इनको जेल में डालो। जेल में डालो, इंडियन टॉपर नहीं बन सकता है। जेल में डालो, वो भी 2 साल के। 2 साल बाद भाई साहब बोर्ड से खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा जिंदगी में, ठंडा बढ़ जाएगा ना मामला। तो वी वर लाइक कि हमारी तो लाइफ बेकार हो जाएगी, हमें तो एग्जाम देना है, टॉपर बनना है। फिर गांधी जी वाज लाइक अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ सबक। गांधी जी ने सोचा कि अब मैं आपको पूरा बढ़िया लेसन सिखाता हूँ, मजा आएगा। और इन्होंने बोला कि अब हम रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा? रॉलेट सत्याग्रह। हमने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी चीजें होने लगी, और एक 6 अप्रैल डिसाइड होती है डेट। 6 अप्रैल 1919 को पूरे इंडिया में हड़ताल हो जाती है। पूरे इंडियंस जो है वो कहाँ चले जाते हैं? वेरी गुड एवरीवन, पूरे इंडियंस हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल इन द सेंस जो है प्रोटेस्ट करते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, शॉप्स वगैरह। नाउ इतनी सारी चीजें होने के बाद पूरे जो है इंडिया में 10-15 दिन हो गए हैं, 6-7 दिन हो गए, पूरे इंडिया में हड़तालें चल रही हैं, लगातार ब्रिटिशर्स का लॉस हो रहा है। एक दिन आया फिर 13 अप्रैल। वो 13 अप्रैल इतना ज्यादा जो है ट्रैजिक डे था इंडियन हिस्ट्री में। इस दिन था बैसाखी का डे।
और बैसाखी का डे था और लोग ना मेला देखने आए हुए थे। बैसाखी पर जनरली पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी को, है ना बच्चा। और ये जो बैसाखी का डे था, विच वॉज दिस बैसाखी डे, यहाँ पर लोग मेला देखने आए हुए थे। और यहीं पर कुछ लोग इस रॉलेट जो है खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के लिए कुछ लोग थे यहाँ पर जो सीनियर थे, जो कि अपनी 40s 50s में थे, और कुछ बच्चे और बहुत सारी महिलाएं एंड बच्चे आए हुए थे, लड़के लड़कियां आए हुए थे। और यहाँ पर ये एक बाग था, इस बाग के एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर आर्मी लगा दी गई और आर्मी ने आना जाना, लोग भाग भी ना पाए ताकि, और जितने भी लोग अंदर प्रेजेंट थे बच्चा, उन पर जनरल डायर ने फटाफट से गोलियां चला दी। सोचो, thousands of people actually died, so many were injured. This is known as in Indian history as Jallianwala Bagh incident that happened on 13th April 1919. समझा आपको? अब इतनी स्टोरी तो आपको रिपीटेडली समझ आई होगी। समझ आई कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, समझ आई अथर बच्चा? अरे मुझे लगा कहाँ चला गया हमारा पेटी। तो दैट वाज द होल स्टोरी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं है? बोलो जल्दी से। मजा आया सुनने में? यही है पूरी स्टोरी, यही है। चलो